अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह हम सीड के ज़रिए इमली का पौधा लगा सकते हैं। ये सीड जो है ये आप देखें, ये मैं अपने किचन से ही लेकर आई थी। ये 4 सीड्स हैं और ये किचन में जो हम इमली इस्तेमाल करते हैं, खानों में डालते हैं, ये उन्हीं के सीड हैं। उसके लिए हमने ये पॉट ले लिया है। ये पॉट जो है इसके अंदर जो है वो पत्तों की कंपोस्ट भी डाली हुई है और मेरी घर की जो गार्डन की सॉइल है वो भी मैंने इसी में मिक्स की हुई है। अब हम सिर्फ जो है वो जस्ट इसके अंदर होल करेंगे और होल करके 1 इंच का होल कीजिएगा गहरा, और उसके अंदर आप ये बीज रखें और इसको यहाँ से बंद कर दें। इसी तरह एक और होल करेंगे। मैं 3 सीड लगाऊंगी और ये आप देखें, ये सीड लगा दिया मैंने, और भी लगा देती हूँ। ये सीड लगाने के बाद इसको आप, इसका मसला नहीं है कि ये बहुत गहरे हैं इसलिए निकल आते हैं। ये जो है काफ़ी सख्त होते हैं लेकिन ये थोड़े दिनों में निकल आते हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। बहुत से लोग जो है वो इस सीड को पानी में भिगोते हैं 3-4 दिन, बाद लोग 1 हफ़्ता, और उसके बाद जो है फिर वो लगाते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो डायरेक्ट लगाती हूँ और ये आराम से निकल भी आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे पहले मैंने 1 हफ़्ते पहले जो सीड लगाया था वो निकल आया है। अब आप ये देखिए, ये देखिए, ये 1 हफ़्ते पहले का सीड है। ये मैंने लगाया था इमली का। एक ये निकला हुआ है छोटा सा, और एक अभी इसके लीव्स भी निकल आए हैं। इसी तरह मैंने 1 महीने पहले एक लगाया था, कुछ लगाए थे, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। आप ये देखिए, ये मैंने लगाए थे इमली के पौधे और ये इसको 1 महीना हो गया है और ये अच्छे खाली बड़े हो गए। इसमें से एक काफ़ी टॉल भी हो गया, ये देखिए आप। और ये मैंने बोनसाई बनाने के लिए लगाए थे। बोनसाई बनाने के लिए याद रखिए कि हमेशा छोटे पत्तों वाला आप पौधा लीजिए, इसके लीव्स जो हैं वो छोटे छोटे से हों, तो उससे वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा ज़मीन पर भी इसको हम लगा सकते हैं और उसमें तो दरख्त काफ़ी ऊंचा होता है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप गमले में लगाएं तो किसी बड़े पॉट में लगाएं, ताकि उसके अंदर अगर मतलब आसानी से वो ग्रो कर सकें। इसकी लीव्स बहुत, इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी होती हैं, काफ़ी दूर तक जाती हैं, तो बड़ा पॉट इसके लिए अच्छा रहेगा। और हो सकता है उसके अंदर फ्रूट भी लग जाए, इसलिए कि ये बड़ा दरख्त होता है तो शायद इतने अच्छे फ्रूट ना लगे, लेकिन लग ज़रूर सकते हैं इसके जो होंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इससे पहले जो लगाया था इसको काफ़ी महीने हो चुके हैं। ये आप देखिए, ये अच्छा खासा बड़ा पौधा है, अच्छा खासा, और ये बहुत आसानी से ग्रो करने वाला है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये आप देख सकते हैं। मैं इसको और सामने ले आती हूँ। ये देखिए इसके पत्ते ये सारे, और ये इसको लगाने से इतना मज़ा मुझे ये आता है कि ये जंगल का लुक देता है। आज मैं इसको थोड़ा सा और उधर कर देती हूँ। ये देखिए, अलग कर देती हूँ ज़रा। ये देखिए, बिल्कुल जंगल का लुक आता है। अगर आपको अपने घर में रखना है, आप और पौधे लगा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर लगाइए, इसलिए कि ये एवरग्रीन रहता है। बाज़ पौधे ऐसे होते हैं कि हम सीज़न के लगाते हैं फ्लावर्स, तो वो सूख जाते हैं, उसके बाद हमारा गार्डन ज़रा सा वीरान सा लगता है। तो अगर आप इस तरह के पौधे 2-3 गमलों में लगा के रख दें, लगा लें, तो फिर वो जब प्लांट वो सूखेंगे, वो फ्लावर पौधे, तो ये आपका ग्रीन आपका लुक देता रहेगा। और इसके अलावा हो सकता है इसमें, मुझे तो बहुत वो है कि हो सकता है इसमें फ्रूट भी लग जाएँ, जो उसके होते हैं, इमली लगती है, वो भी लग जाए। तो मैंने ज़मीन पर भी लगाया हुआ है, वो भी काफ़ी ऊँचा हो गया है। और इसी तरह आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर अपने घर में ये पौधा लगाइएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे आपसे बात होगी, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।